डॉक्टर चीखू ने उन्हें एक छोटा सा चमकदार कंपास दिया जो हंसी की दिशा बताता था। ये कंपास तब तक सही रास्ता दिखाएगा जब तक तुम खुद न हंसो, उसने सख्त लहजे में कहा। गुड्डू बोला, मतलब अगर हंस दिया तो रास्ता भटक जाएगा? डॉक्टर चीखू बोला, बिल्कुल। पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस अब से नो जोक्स, नो हंसी, सिर्फ सीरियस फेस। गुड्डू बोला, तू और सीरियस फेस? वो तो धरती का 8वां अजूबा होगा। दोनों हंसी रोकने की कोशिश में अजीब चेहरे बनाने लगे और डॉक्टर चीखू ने सिर पकड़ लिया। दोनों जंगल के रास्ते पर चलने लगे। पेड़ हवा के साथ बातें कर रहे थे। अरे देखो, 2 नए मेहमान आए हैं, इनके कपड़े कितने अजीब हैं। पप्पू ने धीरे से कहा, भाई यहां तो पेड़ भी कमेंट्री कर रहे हैं। गुड्डू बोला, बस तू ध्यान मत देना वरना हंसी छूट जाएगी। रास्ते में उन्हें एक पुल मिला, लेकिन वो पुल लकड़ी का नहीं था बल्कि जेली का बना था। हर कदम पर छपाक और भू जैसी आवाज आती। गुड्डू का पैर फिसला और वो मुंह के बल गिर पड़ा। पप्पू ने मुंह फेरते हुए कहा, हंसना नहीं, हंसना नहीं। पर जैसे ही गुड्डू ने जेली के धब्बों से सिर उठाया, उसकी नाक पर जेली चिपकी थी। दोनों की आंखें मिली और फिर हा 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 हा, दोनों जोर से हंस पड़े। अचानक कंपास की सुई घूमने लगी और एक छोटी सी बिजली की चिंगारी निकली। झटाक! पप्पू चिल्लाया। अब तो कंपास भी नाराज हो गया। कई घंटों तक भटकने के बाद आखिरकार दोनों एक जगह पहुंचे जहां से अजीब सी खिलखिलाहट की आवाजें आ रही थी। झाड़ियों को हटाते ही उन्होंने देखा सामने एक नीली चमकदार झील जिसकी लहरें हंस रही थी। हर छींटे के साथ झील से हा ही जैसी आवाजें आती। गुड्डू ने धीरे से कहा, भाई ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। पप्पू बोला, डरावनी नहीं, ये तो कॉमेडी शो का सेट लग रहा है। झील के किनारे छोटे छोटे पत्थर रखे थे जो हे कहकर लुढ़क जाते थे। गुड्डू ने कहा, अब क्या करें? पप्पू बोला, डॉक्टर चीखू ने कहा था हमें ग्लोबरी एनर्जी चाहिए, शायद ये झील ही देगी। गुड्डू ने पूछा, लेकिन कैसे? पप्पू ने कहा, शायद हमें इसे खुश करना पड़ेगा। पप्पू ने झील की ओर झुककर कहा, हे झील माता, कृपया हमें ग्लोबेरी दे दो। झील ने बुलबुले छोड़ते हुए जवाब दिया, मुझे खुश करने के लिए तुम्हें वो देना होगा जो मेरे पास नहीं, सच्ची हंसी। पप्पू ने कहा, पर तुम तो खुद हंसती रहती हो। झील बोली, मेरी हंसी नकली है, गूंज मात्र। मुझे किसी की सच्ची हंसी सुननी है। गुड्डू और पप्पू ने एक दूसरे की तरफ देखा। पप्पू बोला, ठीक है, तो अब स्टैंड अप शुरू। उसने शुरू किया। एक बार गुड्डू दूध पी रहा था, तभी उसे लगा कि दूध में मक्खी है। उसने पिया और बोला, अब तो प्रोटीन भी फ्री मिल गया। झील हल्की सी मुस्कुराई। गुड्डू ने कहा, मेरी बारी। वो बोला, पप्पू इतना छोटा है कि अगर वो फोन गिराए तो नेटवर्क चला जाता है। झील जोर से हंस पड़ी। लहरें चमक उठीं और झील के बीच से एक चमकती हुई नीली बेरी ऊपर आई। यह है ग्लोबरी एनर्जी। झील ने कहा, तुम्हारी सच्ची हंसी ने मेरा दिल छू लिया। दोनों ने वो बेरी सावधानी से उठाई और कहा, धन्यवाद झील माता। अब हम डॉक्टर चीखू के पास लौटते हैं। वापस लौटते समय गुड्डू बोला, पप्पू अगर हम यहां फंस भी जाए तो क्या तू डरेगा? पप्पू मुस्कुराया, नहीं भाई, जब तक तू मेरे साथ है, डर कैसा? गुड्डू ने कहा, सही कहा, शायद असली जादू यही है, हमारी दोस्ती में। अचानक आसमान से हल्की रोशनी उतरी, जैसे खुद जादूलन भी उनकी बात सुन रहा हो। दोनों ने ग्लोबरी एनर्जी लेकर डॉक्टर चीखू के लैब में वापसी की। गिलहरी ने खुशी से कहा, अविश्वसनीय, तुम सच में सफल हो गए। उसने बेरी को एक मशीन में रखा जिससे एक हर्टस्टोन की झलक दिखाई दी। चीखू बोला, अब बस एक आखिरी कदम बाकी है, हर्टस्टोन को सक्रिय करना। गुड्डू बोला, मतलब अब घर लौटने का मौका? डॉक्टर चीखू ने सिर हिलाया, हां, लेकिन ध्यान रखना,
हर जादू की कीमत होती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जो भी कीमत हो, हम साथ में चुकाएंगे।